माइनर ने जो अपना बयान बदला है वो ज़ाहिर है उससे अन्वेषण पे तो प्रभाव ख़राब ही पड़ेगा उसका, क्योंकि पहला जो एफआईआर में जो दर्ज किया गया है और उसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया गया, उसने पूरा खाका खींचा था कि किस तरह का अपराध उनके खिलाफ पंजीबद्ध हुआ है। और वो बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि ऐसे केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान जल्द से जल्द कराना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपने पहला बयान कराया और फिर अन्वेषण थम सी जाती है, तो उससे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है इस केस पे, और वही इस केस में हुआ है। अगर आप जितनी भी ढील देते जाएँगे, जितने भी देर देते जाएँगे, वो बयान बदलते जाते हैं, क्योंकि इसके इसके बारे में कोई अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। और इसलिए मैं समझता हूँ दबाव तो है ही। ज़ाहिर है कि जब अपराध पंजीबद्ध होने के बाद अक्यूज़्ड की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, मंत्रा कहा जा रहा था, पॉस्को के खिलाफ बयान दिए गए थे। तो ऐसे समय में मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है। और मीडिया के कुछ सर्कल्स में ये बात भी उड़ी थी कि माइनर शायद मेजर हैं, और तो इस तरह का जो इस तरह की जो चर्चाएँ चल रही थी, इससे ज़ाहिर था कुछ न कुछ होने वाला है। बट ये दुःख का विषय है कि माइनर ने बयान बदल लिया है। ये सही है कि कोर्ट इस पे निर्णय देगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि विभिन्न तरह के जो बयान दिए जाते हैं, उससे अपराध जो पंजीबद्ध हुआ है, उस पे गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मिस्टर आज़ाद, मुझे आपसे ये भी पूछना है कि क्योंकि ये 3 बयान हैं, पहले 2 बयान हैं, एक तीसरा बयान अब दर्ज किया है, तो कोर्ट किस बयान के आधार पर नॉर्मली जब ऐसे केसेज़ आते हैं जहाँ पर विटनेस विथड्रॉ कर लेते हैं या अपने बयानों को बदलते हैं, तो नॉर्मली क्या देखा गया है कि अदालत जब संज्ञान लेगी तो किस स्टेटमेंट के आधार पर संज्ञान लेगी? व्हिच स्टेटमेंट इज़ गोइंग टू गेन प्रेसिडेंस? देखिए, पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है, उसका कोर्ट में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भारतीय दंड विधान में ये समझा गया है कि पुलिस जो है, जो करती है, गलत करती है, और हो सकता है वो दबाव में आकर किसी ने ये बयान दिया है। इसलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया गया, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन 2 जो बयान दिए गए हैं, ज़ाहिर है कि पहला वाला जो बयान है, उसका महत्व रहेगा, क्योंकि वो एफआईआर जो पंजीबद्ध हुआ है, उसके आधार पे दिया गया है, वो उसकी सत्यता के बात की और पुष्टि करता है। और चूँकि वो पहला बयान है, ज़रूर उसका असर ज़्यादा पड़ेगा। और दूसरा बयान अब किस कारण से दिया गया, ये कोर्ट अवश्य पूछेगी। माइनर का मामला है, हो सकता है कैमरा में ट्रायल हो, ताकि और लोग उसे नहीं उस पे प्रभाव डाल सकें। अब कोर्ट पर तो निर्णय ज़रूर ये निर्भर है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे केस ज़रूर कमज़ोर होगा। एक टिप्पणी आपसे और चाहूँगी मिस्टर आज़ाद, एंड देन आई विल गो टू कविता, कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया है या जिस तरीके से इस पूरे जाँच को आगे बढ़ाया है, वो क्या कहता है कि क्या पूरे इन्वेस्टिगेशन, पूरा जो जाँच की जो प्रक्रिया थी वो बॉच्ड अप थी? कायदे से जैसे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए थे, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए थे, वो भी फॉलो नहीं हुए। व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस केस विद द रेस्लर्स? देखिए, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो पॉक्सो एक्ट या ऐसे जो कंप्लेंट्स आते हैं, उसमें गिरफ्तारी तो हो जाती। लेकिन इस प्रकरण में चूँकि ये प्रभावशाली व्यक्तित्व है इनका, प्रभावशाली पॉलिटिक्स के हिसाब से कह दीजिए, इसलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। क्योंकि 6-6 पहलवानों ने जब टिप्पणी दी है और बयान दिए हैं जो कि इनके अपराध को ये साबित करता है, वैसे प्रकरण में उनका बयान भी ना हो, बल्कि आज दिल्ली पुलिस या कल दिल्ली पुलिस जाके उनके कुछ साथियों के बयान लिए हैं। इतने दिनों के बाद जो देरी हो रही है, जो ढील दे रही है विवेचना में, 2 चीज़ को साबित करती है। एक कि पुलिस स्वायत्तता की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। पुलिस चाहे कितने भी दक्ष क्यों नहीं हो, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जितने केसेस जिस पे कुप्रभाव पड़ते हैं राजनीति वगैरह के, उसमें किसी तरह पुलिस को अलग करना ज़रूरी है। नहीं तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि क्यों इस अपराध की विवेचना जो है त्वरित गति से क्यों नहीं हुई। अब अगर राम श्याम को मारता है, तो ऐसे केस तो कोई भी थानेदार देख सकता है।
लेकिन जब कोई भी केस ऐसा अपराध पंजीबद्ध होता है जो कि संवेदनशील है, जिसमें राजनीतिक प्रभाव है, तभी आईपीएस अफसरों के लिए आवश्यक रहता है कि वो अपनी आत्मा को टटोलें, वो सीधे खड़े हों, और ये कमिश्नर से अपेक्षा की जाती है कि इसकी विवेचना तत्काल तेज़ी से, त्वरित गति से बढ़ाएँ और इसको कोई निष्कर्ष पर पहुँचे। जी।